से बार बार दंडवत करते हुए सदगुरु स्वरूप 28 परम पूज्य फरवरी पाद 2016 से को प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना प्रातःकाल सदगुरु का ज्ञान बिखेरने की मगध कृपा करें। प्रमंडलीय श्री सदगुरु महाराज की। मगध प्रमंडलीय संत मत सत्संग के द्वितीय वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर भुसुंडा मेला मैदान मानपुर गया में हो रहा है।
एक बात। दूसरी बात यह विषय बहुत नीरस है। नीरस इसलिए मैं कह दिया, इसमें कोई रस नहीं मिलता है। जो सत्संग नहीं किए हैं तो एक बेकारी बवाई में करता है, समय बर्बाद करता है। क्यों? समझ में बात नहीं आती है क्या कहा जा रहा है। तो ईश्वर का स्वरूप बहुत नीरस है, गंभीरतम है। इसको अगर बार बार सुना जाए, ठीक से सुना जाए, तो सुनते सुनते तब कुछ कुछ बात समझ में आती है। अगर इस बात को नहीं कहा जाए तो समझेंगे कैसे? जिनका विग्रह लगा के रखे गुरुदेव का, सत्संग समाप्ति के वजह स्वशरीर में थी, तो सत्संग समाप्ति के बाद जब कुंभासी में गए, एक पंडित जी पहुंचे। अब गुरुदेव से कहा कि आप जो कचिया फरोश मूर्ख आदमी के बीच में ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, क्या लोग समझते होंगे? ब्रह्मा जी सरल भाव में बोले, समझते समझते समझ जाएंगे। तो गंभीर से गंभीर बातों को अगर ठीक सुना जाए, बहुत बार सुना जाए, तो सुनते सुनते कुछ कुछ बात दिमाग में घुसने लगती है। इसलिए इस बात को, इस विषय को बार बार सुनने का प्रयास करना चाहिए। एक विद्यार्थी मेरे पास आया तो मैंने कहा, सत्संग करते हो जी? हाँ सत्संग करते हैं। अच्छा, सब बात समझते हो? हाँ सब बात समझता हूँ। छोटा उम्र का था। तो मैंने कहा, सत्संग बोलते हैं, ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर कहाँ पर है? उनके साथ उनकी माँ थी और लोग थे। मैंने उस बच्चे से पूछा, बोलो ईश्वर कहाँ रहती है? और इशारा किया ऊपर, ऊपर में ईश्वर है। तो मैंने कहा ऊपर में ईश्वर है, बढ़िया घर होगा? मुड़ी हिला के कहा, हाँ बढ़िया घर होगा, मरकरी लगा होगा, जल लगा होगा, नौकर चाकर होगा। हाँ, मतलब उसका भाव यह है, वह बच्चा समझता है ईश्वर बहुत ऊपर में है, बढ़िया घर होगा, बढ़िया मकान होगा, नौकर चाकर होंगे, ऊपर में, नीचे ईश्वर नहीं है। एक बच्चे से मैंने पूछा, भगवान है जी? कहाँ पर है? ऐसे इशारा किया, मतलब हमारे भीतर में है। भीतर, बाहर में ईश्वर नहीं है, भीतर में ईश्वर है। एक विद्यार्थी आया, मैं उससे पूछा, सब समझते हो जी ईश्वर सत्संग की बात? हाँ समझते हैं। ईश्वर कहाँ रहते, कहाँ रहते, कहाँ नहीं रहते? उन्होंने कहा ईश्वर सब जगह रहते हैं। ईश्वर सब जगह रहते हैं। तो तुम्हारे कुर्ता में ईश्वर है? हाँ हमारे कुर्ते में ईश्वर है। मेरा कुर्ता को पकड़ो तो, पकड़ा कुर्ता, अपने कुर्ता को पकड़ लिया, ऐसे ऐसे हिलाओ तो कुर्ता हिलाने लग गया। और इस कुर्ता में ईश्वर है तो हिला रहे हो, ईश्वर हिला कि नहीं हिला? हाँ ईश्वर हिल गया। अब देखिए, तीनों बात बोला, तीनों गलती हो गई। तो मैंने कहा ईश्वर में जगह ही कहीं खाली नहीं, हिलेगा कहाँ से जी? ईश्वर कुर्ता में है, वो हिलता नहीं है। तो ईश्वर भीतर भी है, बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, तो सब जगह है, उनमें कहीं खाली ही अवकाश ही नहीं, फिर हिलेगा कहाँ से? तो जो ऐसे ईश्वर है, उनके लिए कोई अगर कहती है ईश्वर ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, तो जैसा वो कह रही है ईश्वर ऐसे 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 है, असल में ऐसा ईश्वर नहीं है। जैसा कह रहे वैसा ईश्वर नहीं है। एक कुछ कोट के संत हो गए कबीर साहब, इन्होंने कहा
जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोर, कहत सुनत सुख उपजय और परमानंद। जैसा हम कहत ईश्वर ऐसा है वैसा और नहीं है। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सो, जस के तस है, वहां का विश्वास नहीं है, कहने नहीं आता है। कहने से सुख होता है, परमार्थ बनता है, इसलिए कहा सुना जाता है। तो ईश्वर ज्ञान से परे है। पूर्व के ऋषि महर्षि लोग, आज के संत महात्मा लोग ईश्वर स्वरूप को बखान क्यों करती है, क्यों लोग समझाती है? इसलिए समझाती हैं, अगर कोई व्यक्ति केवल बुद्धि में जान जाएंगे स्वयं ईश्वर है, ठोस बुद्धि में, गड़बड़िया बुद्धि नहीं, ठोस बुद्धि में जान जाएंगे सही में ईश्वर है, अब सब जगह हैं, उनके लिए बहुत लाभ की बात हो जाएगी। क्या लाभ की बात हो जाएगी? केवल प्रसाद का भी पाठ हुआ है, उसमें एक मंत्र आया, ये चेद वेदी दत्त सतमस्ति न चेद्या वेदीन महति विनिष्टि भूतेश भूतेश विशुद्धिया प्रेत्यास लोकामृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, यदि नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। क्या कहा गया? जानना दो तरह से होता है, एक बुद्धि में जानना होता है, दूसरा अनुभव कर जानना होता है, और दोनों जानने में लाभ ही लाभ है। यह जो मंत्र कहा गया इसमें संकेत है केवल बुद्धि में जानने से। यदि जन्म में ब्रह्म को जान लिया, बुद्धि में जान लिया, तब तो ठीक है। क्या ठीक है? ठीक यही है, अब जो शरीर जिस शरीर में अभी है वर्तमान में, इसकी अवधि पूरी हो जाएगी, इसे जीवात्मा निकलेगा, फिर जो पुनः संसार में आएगा जीव शरीर धारण करने के लिए, वो जीव को मनुष्य का शरीर मिलेगा, यही ठीक है। जब ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना, बुद्धि में नहीं जाना, तब तो बड़ी हानि है। तो बड़ी हानि क्या है? मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा उस जीव को, इसके बाद और शरीर है, उसमें जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। इसीलिए वहां से प्रयास किया तो कम से कम मनुष्य में आ जाए, बुद्धि में जाने स्वयं ईश्वर है, ठोस में जाने का प्रयास करना चाहिए। समाज में कुछ लोग अपने घर में तोता, सुग्गा या कोई चिड़िया पालती है, तोता मैना चिड़िया पालती है, उसको सिखाते हैं, बोलो सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। पावी पक्षी मनुष्य भाषा में बोलता है, स्पष्ट बोलता है। हमारी बार प्रोफेसर बोली थी, एक किसान के यहाँ रात में चोर घुसा, अक्सर अपने घर में अपने दरवाजे पर पिंजरे में सुग्गा पाल रखा था, और रात में घुसा चोर। किसान तो घर वाला सोया हुआ था, सुग्गा था पिंजरे में, सुग्गा को देख लिया अनजाना आदमी है, रात का समय है, चोरी करने आया है, चोर है, तो बोला बाबू हो चोर, बाबू हो चोर। घर के लोग जग गए, चोर भाग गया। तो मनुष्य की भाषा पक्षी बोलता है, तो सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीख के बोलता है। अगर संजोग से पिंजरे का मुंह खुला रह जाए, अब बिल्ली घुस जाए उसमें पिंजरे में, और जो तोता मैना बोलता है राधे श्याम सीताराम सीताराम, पकड़े गला को। जैसे गला पकड़ा जाता है और तोता मैना सीताराम राधे श्याम नहीं बोलता है, वो अच्छे से करने लगता है, करने लगता है।
तो यह बोलना ठीक नहीं होगा। इसी तरह से ईश्वर के संबंध ठीक जानकारी होनी चाहिए, ठोस बुद्धि से जानना चाहिए सभी परमात्मा है, अओतप्रोत है। तब उनके लिए कहा गया गारंटी रूप से उस व्यक्ति, उस जीवात्मा को मनुष्य का शरीर मिल जाए केवल बुद्धि में जान लेने से। अगर अनुभव करके जान लेते हैं उनका आवागमन समाप्त हो जाता है, दाखिल मुक्त हो जाता है। तो मनुष्य शरीर मिले इसीलिए लोग महापुरुषों ने प्रयास किया, समझाने प्रयास, तरह से प्रयास किया तो जाने से परमात्मा है और सब जगह है। बहुत से संत ऐसे भी हुए हैं जो पहले कहने में लाचार प्रकट किए। हम क्या कहेंगे सुख संबंध में, कहेंगे मुंह से बोलेंगे परमात्मा भगवान का विषय है नहीं, क्या समझाएंगे परमात्मा के लिए, कारण को लाज आती है। लेकिन लोगों को मनुष्य का शरीर मिले, समझाने वाले जीवात्मा मनुष्य शरीर मिले, इसलिए मैं कह रहा हूं। सुंदरदास जी महाराज ने यही लाचारी प्रकट की। इसके बाद उन्होंने कहा, लाचारी में क्या कहा सुंदरदास जी ने, क्या कहिए, खेत की बात है, क्या कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते लजे। कहने में लाज क्या क्या करें परमात्मा के, परमात्मा को सहाय नहीं। क्या कहिए कहते न बनाए कछु, जो कहिए कहते लजे, मन गुस्सा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, इसलिए कि अगर कोई समझ जाएंगे उस जीवात्मा को मनुष्य का शरीर मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूं। क्या कहा सुंदरदास जी ने, व्योम को व्योम, व्योम को व्योम अनंत या खंडित, आदि न अंत सुमद कहाँ है, को परमान कराय परिपूर्ण, द्वैत अद्वैत कछु जहां है, कारण कार्य भेद नहीं कछु, आप में आप है आप तहाँ है, सुंदर दिशते सुंदर महसो, सुंदरता को कौन हुआ है। सुंदर जी का कहना है परमात्मा कैसा है, उस अल्लाह का कैसा है का व्योम को व्योम। अब लोग सोचेंगे व्योम को व्योम, व्योम माने क्या हो गया। व्योम का अर्थ होता है आकाश। तो परमात्मा कैसा है, आकाश को अवकाश देने वाला। जितने भी आकाश हैं, कितने आकाश हैं, आनंद साहब ने कहा संसार लोगों से लख लख आकाश, लाख आकाश हो या 100 अरब आकाश हो या उससे बेसी आकाश हो, जितने भी आकाश हो सभी आकाशों को आकाश देने वाला परमात्मा। मतलब क्या हो गया, परमात्मा सबसे पहले क्या है, सबसे बड़े हैं। कबीर साहब ने कहा बड़ा पे बड़ा और छोट पे छोटा। मतलब छोट से मतलब क्या हो गया, छोट से छोटा मतलब क्या हो गया, महीन से महीन, बड़ा पे बड़ा छोट पे छोटा। सबसे बड़े हैं, सबसे महीन है। जो सबसे बड़े सबसे महीन है, जो बड़े होते हैं सबसे पहले होते हैं। महीन अपने से स्थूल में मोटे में उसका अपना निर्वाह रखता है। परमात्मा सृष्टि, परमात्मा सारी सृष्टि बनी है, सारी सृष्टि परमात्मा के लिए स्थूल मोटा, परमात्मा सूक्ष्म सूक्ष्म। इसलिए परमात्मा सारी सृष्टि में व्यापक होकर के अपना मन बाहर रखे। ऐसा नहीं समझेंगे परमात्मा सारी सृष्टि में व्यापक और सीमाबद्ध हो गए, ऐसा नहीं। सब में घुस करके सबसे बाहर, कितने बाहर इसकी सीमा नहीं बता सकते, कितने बाहर। जो ऐसे परमात्मा है वे सब जगह महन से महन चीज में, ठोस से ठोस चीज में, तरल से तरल पदार्थ में एक समान सघनता से व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे।
ऐसा कोई चीज नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वे नहीं हो, जिसमें वे नहीं हो। इस सब में है, आज सबसे बाहर भी है। हम लोग के शरीर के भीतर में 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चारों का 4 काम। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि काम है उसका निर्णय कर देना, चित्त का काम है स्पंदन करना, एक काम और है चेतन शक्ति लाना, और मन को, बुद्धि को, अहंकार को देना। चित्त का काम 2 हो गया, स्पंदन कंट्रोल करना, शक्ति ला करके देना। अहंकार काम है मैं का बोध कराना। चारों का 4 काम। तो मन का काम है संकल्प करना, संकल्प शक्ति जहां से आती है उस शक्ति में परमात्मा व्यापक है। बुद्धि में जहां शक्ति, निर्णय शक्ति आती है उस शक्ति में परमात्मा व्यापक है। अहंकार में जहां समयपन की बोध करने की शक्ति आती है उस शक्ति में परमात्मा व्यापक है। चित्त में जो स्मरण शक्ति है उस शक्ति में परमात्मा व्यापक है। कितना विलक्षण परमात्मा है, सब में है, आज सबसे बाहर है। कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, और शरीरं शरीरेश्व नभस्तेस्व वस्तम महात्म विमात्मान मत्ताधीर्नो सोचते। जो शरीरों में शरीर रहित अनित्यम स्वरूप है उस महान सर्वव्यापक को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। जो अनित्यम स्वरूप है, या जो हम लोग का शरीर है मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश से निर्मित है। क्या कहा गया? अनित्य में नित्य स्वरूप है। मिट्टी अनित्य, इसका नाश होता है, इसलिए परमात्मा उसमें घुसे हुए हैं, उसका नाश नहीं होता है। पानी का नाश होता है, परमात्मा पानी में घुसे हैं, उसके बाहर है, उसका नाश नहीं होता है। अग्नि का नाश होता है, परमात्मा उसमें है, उसका नाश नहीं होता है। हवा का नाश होता है, परमात्मा उसका नाश नहीं होता है। आकाश का नाश होता है, परमात्मा आकाश नहीं, परमात्मा आकाश उसका नाश नहीं होता है। ऐसे जो आत्म तत्व हैं, इसको जो जान लेते हैं तो ये सब शोकों से मुक्त हो जाती है, शोक रहित हो जाती है। जो ऐसे परमात्मा है उनके लिए कहा गया इस सब में चेतन जो है, चेतन के भीतर में हुए परमात्मा व्यापक है, चेतन शक्ति प्रदान करने वाला है। कबीर साहब ने कहा चैतन्य चैतन, चेतना को चेतना प्रदान करने वाले परमात्मा है। जो चेतन चेतना प्रदान करने परमात्मा है उनकी कोई उपमान नहीं, अनुमान का विषय नहीं है। तो साज महाराज लिखा है निरुपम न उपमा आन राम समान निगम है, उनके समान वही है, दूसरा कोई नहीं है। जो ऐसे वह एक ही एक है, इसी को महापुरुषों ने अनंत कहा है। अगर 2 अनंत माना जाएगा दोनों सीम हो जाएगा, सीमा वाला हो जाएगा। अनंत एक ही एक है, कभी नाश नहीं होता है। उसके बाद जितनी सृष्टि बनी है, श्रीगंध जो कुछ बना है सब के सब सीमाबद्ध है, उसका नाश होता है। जैसे देखिए ये 2 प्रकृति बनी है, सिद्धांत पाठ की है। एक प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो प्रकृति मौज से, ये अजा अनंत स्वयं है, अर्जुन कहना चाहिए। और से विद्वान का ऐसा कहना है यह प्रकृति सब दिन से है, सब दिन रहेगी, इसका नाश नहीं होगा। लेकिन महापुरुषों ने कहा, गुरुदेव ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, सृष्टि बनी है, इसका नाश होगा। एक प्रकृति द्वय, 2 जड़ प्रकृति चेतन प्रकृति, या बना उसका नाश होता है। जड़ प्रकृति के 4 भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। स्थूल के बाहर अवकाश, यह भी ससीम,
असीम नहीं, ससीम सीमा वाला, इसका नाश होता है। सूक्ष्म में ससीम, इसके बाद अवकाश, इसका भी नाश होता है। कारण ससीम, इसका नाश होता है। महाकारण ससीम, इसके बाद अवकाश, इसका भी नाश होता है। अचेतन मंडल और ससीम, इसका भी नाश होता है। और जो परमात्मा स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है, कारण में भी है, महाकारण में भी है, कैवल्य में भी है, असम में होकर सबसे बाहर है, उनका कभी नाश नहीं होता है। महाप्रलय में जिससे जो उत्पन्न हुआ है उसमें विलीन होता चला जाता है। जैसे मिट्टी की उत्पत्ति पानी से, महाप्रलय में मिट्टी तत्व पानी विलीन हो जाता है। पानी की उत्पत्ति अग्नि से, महाप्रलय में अग्नि, पानी अग्नि में विलीन हो, बच्चे साथ रखिए, महाप्रलय में पानी अग्नि विलीन हो जाता है। अग्नि की उत्पत्ति हवा से, महाप्रलय में अग्नि हवा विलीन हो जाती है। हवा की उत्पत्ति आकाश से, महाप्रलय में हवा आकाश में विलीन हो जाता है। आकाश की उत्पत्ति समष्टि बुद्धि से, महाप्रलय में यह आकाश जिसका हम लोग हैं समष्टि बुद्धि में विलीन हो जाता है। समष्टि बुद्धि की उत्पत्ति समष्टि अहंकार से, समष्टि बुद्धि समष्टि अहंकार विलीन हो जाती है। समष्टि बुद्धि की उत्पत्ति अहंकार की उत्पत्ति मूल प्रकृति से, तो समष्टि अहंकार मूल प्रकृति विलीन हो जाता है। मूल प्रकृति की उत्पत्ति चेतन से, चेतन विलीन हो जाता है, अचेतन परमात्मा विलीन हो जाता है। महाप्रलय में सब समाप्त हो जाता है, लेकिन परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा सब दिन से हैं, सब दिन रहेंगे, वे उनका कभी नाश नहीं होगा, कभी उनका नाश नहीं होता है। प्रथम 100 आप या फिर साहब ने कहा सबसे पहले परमात्मा, उनमें आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं। एक माया में है, ये तीन माया में होते हैं, परमात्मा में तीन नहीं, तीन से न्यारा। जो ऐसे परमात्मा है वो एक शक्ति है, शक्ति से सारी सृष्टि बनी है और उसी शक्ति में सारा संसार विलीन भी हो जाता है। उसी शक्ति में, उसी प्रभु शक्ति में यह पृथ्वी घूम रही है। उसी शक्ति में प्रकाश, सूर्य प्रकाशित हो रहा है। उसी शक्ति में चंद्रमा शीतलता प्रदान कर रहा है। उसी शक्ति में तारेगण हैं। तारेगण में, चंद्रमा में, सूर्य में, पृथ्वी में ओतप्रोत है, उसके बाहर भी है। कितने बाहर समझ नहीं बताई जा सकती है, इसलिए कहा निरुपम, उनका कोई उपमान नहीं। तो जो ऐसे परमात्मा है वे कभी भी माँ के गर्भ में नहीं आता है, उनकी माया आती है। जो विश्व भर में परमात्मा का अंश रूप में आ गया है वे अवतार लेती हैं। सही में जो परमात्मा सब बाहर के अवतार नहीं लेती हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता है। कभी साहब ने शब्दों में कहा संपट मह समाइया सो साहब नहीं हो, सकल मांड में रमी रहिया सा कही सो। जो माँ के पेट में आ गया ये सही परमात्मा नहीं, परमात्मा आया है। समझ सकल जो सारे ब्रह्मांडों में व्यापक सबसे बाहर है, असल साहब परमात्मा उसको कहिए। जो परमात्मा ऐसे है उनको कोई वाणी द्वारा नहीं कर सकते हैं। एक बात सुनाता हूँ, सब लोग जानते भगवान राम को। ये महाराज दशरथ के पुत्र थे, अध्यात्म रखने वाले थे, अध्यात्म ज्ञान की चर्चा सब लोगों में करते थे, प्रजा को समझाते थे, अध्यात्म समझाते थे। एक दिन ऐसा अवसर आया कि भगवान राम अपने गुरु के समीप बैठे हुए थे, वशिष्ठ के पास बैठे हुए थे, आध्यात्मिक चर्चा चल रही थी। दोनों गुरु से आपस में बोल रहे हैं, सलाह कर रहे हैं, विचार विमर्श हो रहा है, यह बात ऐसे, यह बात ऐसे, यह बात ऐसे। किसी बात सिलसिले में भगवान राम ने अपने गुरु से निवेदन किया, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है।
तो जैसे निवेदन किया गया, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उससे पहले वो कुछ समझा रहे थे, कुछ बोल रहे थे। तो जैसे निवेदन किया गया ब्रह्म का स्वरूप क्या है, बस सुनिए जो कुछ बोल रहे थे बोलना बंद कर दिए। इतना ही नहीं, आंख भी बंद कर दिए, चुपचाप बैठे रहे, आंख बंद मुंह बंद करके। भगवान राम के मन हुआ बड़ा गंभीर प्रश्न किया है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सोच को उत्तर देंगे। कुछ देर प्रतीक्षा में रहे, भगवान राम चुपचाप बैठे हुए हैं, उधर वशिष्ठ मुनि चुपचाप बैठे हुए हैं। कुछ देर के बाद भगवान राम फिर निवेदन किए, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है, वे कुछ नहीं बोले, फिर चुप रहे। थोड़ी देर के बाद फिर कहती हैं, गुरुदेव कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसने कुछ नहीं बोले। तब वहां के मन में हुआ हो सकता है कि हमसे गड़बड़ी हो रही है, अशिष्टता का व्यवहार हो रहा है, इसलिए गुरुदेव नाखुश होकर के कुछ बोल नहीं रही है। हाथ जोड़ते निवेदन करते हैं, गुरुदेव क्या कुछ गलती हो गई, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, कहा जाए ब्रह्म का स्वरूप क्या है। इस तरह जब बोले तब वशिष्ठ आंख खोलते बोलते हैं, हे राम, आपने जब से पूछना प्रारंभ किया है तब से मैं उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। और राम ने कहा, गुरुदेव आप तो कुछ नहीं बोले, उत्तर कहाँ मिला, हे राम, उसका उत्तर ही चुप है। अगर मैं कुछ कहूंगा वाणी का विषय हो जाए, परमात्मा का विषय है नहीं, तो परमात्मा वाणी का विषय नहीं है, इसलिए चुप होकर उत्तर दिया उन्होंने। तो परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। जो ऐसे परमात्मा है वो सबसे अति सूक्ष्म है। ऐसी बात को सरल भाषा में गुरुदेव समझाने का प्रयास किए। क्यों प्रयास किए, देहात के माँ बहन भी समझ जाए, अनपढ़ लोग हैं वे भी समझ जाए, सब लोग समझ जाए सही परमात्मा है। कैसे समझने के इन्होंने प्रयास किया, इन्होंने वाणी में कहा, प्रभु वर्णन में आवे नहीं, परमात्मा आने के योग्य नहीं है। वर्णन क्या, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वैसे ऐसे हैं उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रभु वर्णन में आवे नहीं, आकाश कहने में नहीं आता है। अनामी, उनका कोई नाम नहीं है। तब आप कहेंगे हम जो नाम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, परमात्मा नाम नहीं हुआ। मुसलमान अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, या नाम नहीं हुआ, या तो नाम हुआ। बहुत लोग कहते हैं बुद्ध, या तो नाम हो गया। पांच लोग कहते हैं हनुमत, जिनके रहने वाले कहते हैं तीन, इनके इंग्लैंड के रहने वाले कहते हैं गॉड, कई नाम हो गए। तो गॉड, तीन, अल्लाह, खुदा, राम, कृष्ण, मालिक, प्रभु, यह जो नाम हम लोग बोलते हैं यह रखा हुआ नाम, हम लोगों का कोई नाम नहीं है। जैसे देखिए, जिस समय हम लोग का जन्म हुआ था, माँ के पेट से बाहर हुए, उसमें कौन सा नाम था, उस समय कोई नाम नहीं था। थोड़ा एक महीना, 2 महीना, 3 महीना के हो गए, तब माँ या छोटी माँ, बड़ी माँ, काका काकी, दादा दादी जो हो, एक नाम रख देते। तो हम लोग का जो नाम है रखा हुआ नाम है, वैसे परमात्मा कोई नाम नहीं। जब हम लोग बोलते हैं मालिक, प्रभु, कृष्ण, अल्लाह, खुदा, रखा नाम है। एक गुरुदेव कह रही हैं, प्रभु में आवे नहीं, आकाश है, अनामी, तो कोई नाम नहीं। लेकिन आगे क्या कहा इन्होंने, आहा सब माही, आहा मछली भाषा है, आहा सब माही, सब जगह है, कोई उनका कोई नाम नहीं है, लेकिन वहां सब जगह है। कहने नहीं आता है सब जगह, तो कैसी सब जगह है, आज इसको समझने का प्रयास किए। आज कड़ी में उन्होंने कहा
प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु प्रभु जी व्यापक जन गगन रहा है। गगन में आकाश। क्या कहा इन्होंने? प्रत्येक परमाणु। परमाणु किसको बोलते हैं? जिस कण का विभाजन न हो उसको परमाणु बोलते हैं। और जब तो परमाणु संयोग होता है वह अणु रूप ले लेता है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जिस कण का विभाजन नहीं हो रहा है उसमें भी आकाश घुसा हुआ है। परमाणु पर अणु में परमाणु आकाश घुसा हुआ है। ठीक ऐसे ही परमात्मा सब में घुसे हुए हैं और सबसे बाहर है। जितने भी आकाश हैं सब परमात्मा घुसे हुए हैं। कितने आकाश, बहुत आकाश का आकाश है। तो पूर्व के ऋषि महर्षि लोग क्या किए? बुद्धि हटाने के ख्याल से जितने भी आकाश हों उसका 5 भाग कर दिए। क्यों 5 भाग किए? समझाने के ख्याल से, बुद्धि हटाने के ख्याल से 5 भाग किया गया है। अब 5 को नाम अलग अलग रख दिए। क्या नाम अलग रख दिए? याद रखिएगा। आकाश, पराकाश, सूर्याकाश, आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश, परमाकाश। 5 आकाश। फिर दोहराता हूँ। आकाश, पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश, परमाकाश। 5 आकाश। यह जो आकाश है पहला आकाश है। इसको साधारण भाषा में इस तरह समझ लेंगे। स्थूल आकाश। पराकाश को समझेंगे सूक्ष्म आकाश। महाकाश कहेंगे कारण आकाश। सूर्याकाश, परमाकाश। 5 आकाश हुआ। तो जैसे मिट्टी के कण कण में पानी व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखता है। कैसे देखेंगे? आप एक कांच के बर्तन में 1-2 किलो पानी दे दें, उसमें थोड़ा सा मिट्टी घोल दें, फिर उन्हें छोड़ दें। आप देखेंगे मिट्टी के कण कण में पानी घुस करके अपना मंडल बाहर रखा है। ठीक ऐसे ही जिस आकाश के अंदर हम लोग अभी हैं, जिस आकाश के अंदर में सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, नक्षत्र हैं आदि। ये सब कैसे होंगे? स्थूल आकाश। इस स्थूल आकाश में सूक्ष्म आकाश घुसा हुआ है। स्थूल आकाश और सूक्ष्म आकाश में कारण आकाश घुसा हुआ है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीन आकाश में महाकारण आकाश घुसा हुआ है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण में केवल आकाश घुसा हुआ है। परमात्मा सब आकाश में घुस करके सबसे बाहर है। यही गुरुदेव समझा रहे हैं। प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु प्रभु व्यापक जनु गगन रहा ही। सभी आकाश परमात्मा घुसे हुए उसके बाहर है। जो ऐसे परमात्मा है, अब इसी बात को पूर्व के ऋषि अपने ढंग समझाने का प्रयास किया। क्या कहा उन्होंने? एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्म दक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलश्च। एक ही चेतन देव संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापक है, सर्वभूतांतरात्मा है, सबका निवास स्थान भी है, साक्षी है, चेतन है, देश से रहित है, निर्गुण है। क्या कहा? एक ही चेतन देव परमात्मा संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ है, सर्वव्यापक और सर्व तक परे भी है। भूतों से मतलब क्या हो गया? अगर कोई यह समझ ले भूत, जो भूत जोनी भूत है उसमें यह भूत नहीं, पंचभूत आत्मा। पंचभूत आत्मा किसको कहेंगे? मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा का कहा गया पंचभूत आत्मा। ऋषिकार कह रहे हैं एको देव सर्वभूतेषु
पांचों तत्वों में, मतलब मिट्टी में, पानी में, अग्नि में, हवा आकाश में परमात्मा ओतप्रोत हैं और कोई सीमाबद्ध नहीं होगा, उसके बाहर भी हैं, कहीं खाली नहीं है, और वह एक ही एक है, सबका साक्षी है, भेद से रहित है। तो जो ऐसे परमात्मा उनको क्या कहेंगे? एक उच्चकोटि के महापुरुष हो गए गोरखनाथ जी महाराज, ये मत्स्यनाथ जी के शिष्य थे, बड़े चमत्कारी महापुरुष थे। इनका एक चमत्कार सुनाता हूँ, इसमें क्या कहा सो कहूँगा। गोरखनाथ जी महाराज घूमते घूमते चले गए नेपाल। उस समय तो वहाँ के राजा थे, संजोग से दरवाजे पर खड़े थे। गोरखनाथ जी महाराज उनके घर के आगे सड़क बना हुआ था, रास्ता जा रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं, अपने साथ में एक पिल्लू साथ में लेके जा रहे हैं। राजा साहब देखते हैं साधु बाबा जा रहे हैं, उनके पास एक पिल्ला है, पिल्ली है, देखने बड़ा अच्छा लगता है। अगर हमको दे देंगे तो हम लेकर के पालन लालन पालन करें बच्चे का, वो बड़ा अच्छा लगता दिखने में। किनको भेजे हो रहा था, तो महात्मा जी आगे निकल गए। आप सोच रहे किसी को भेज करके महात्मा बुलावे, पिल्ला पिल्ली मांग ले। गोरखनाथ जी महाराज जहां जा रहे थे उधर नहीं जा करके फिर लौट गए। साहब खड़े थे, देख लिए, फिर महात्मा जी आ गए तो स्वयं के पास गए, जब प्रणाम किए। उसके बाद निवेदन करते हैं, महाराज जी अब पास में जो पिल्ला पिल्ली है हमको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मन होता है हम यह ले लें, हम इसका लालन पालन करें, इसकी सेवा करें। ठीक है, ले लो। तो चला जाओ दरवाजे पर, यह भी साथ में चला जाएगा। तो चलो, राज साहब ले गए अपने दरवाजे पर, बैठने के लिए आसन दिया गया। इसी परिवार लोगों को मालूम हुआ, सब परिवार प्रणाम करने के लिए गोरखनाथ को प्रणाम पाती हो गया। जब सब लोग हट गए तब राजा साहब कहते हैं गोरखनाथ जी से कि महाराज जी एक प्रार्थना है। तो क्या प्रार्थना है, बोलो। प्रार्थना यह है, कई वर्ष पहले मेरे माता पिता का देहांत हो चुका है, देखा तो हम लोग अग्नि संस्कार कर दिए, वह जीव कहाँ के जन्म लिया है, किस जोनी में गया है, यह मैं जानना चाहता हूँ। गोरखनाथ जी बोले तो जानना चाहते हो, देखना चाहती हो, दिखा दिया तो बड़ी कृपा होगी। अच्छा ठीक है, देखना चाहती हो, एक काम करो, एक कपड़े का घेरा लगवाओ, मोटा कपड़ा घेरा लगवाओ। राजा थे तो आज्ञा हो गई सिपाही को, तैयार करो जी। घेरा लग गया, एक गेट रखा गया उसमें। घेरा जब तैयार हो गया तब का बाबा घेरा तैयार हो गया, चला जाए। ठीक, पहले तुम उसमें घुसो। तो महात्मा की बात मन करके राजा सब उसमें घुसे। इसके बाद गोरखनाथ जब घुसने लग गया तो साथ में पिल्ला पिल्ली घुस गया। तब महात्मा जी ने कहा, गोरखनाथ जी महाराज ने कहा राजा से गेट बंद कर दो। गेट बंद कर दिया गया। तब गोरखनाथ जी कहा, अब तुम देखना चाहते हो कि मेरे माता पिता किस जोनी में जन्म लिए है? हाँ, देखना चाहता हूँ। अब ठीक, खड़े रहो। आखिर के अंदर में महात्मा जी हैं, राजा साहब हैं, पिल्ला पिल्ली। और हम जी क्या किए, पिल्ला पिल्ली को एक टक से देखे, जैसी दृष्टि गड़ाई दोनों पर, वही पिल्ला पिल्ली उस राजा साहब के, जो इस समय वर्तमान राजा थे, उनके माता पिता के रूप में खड़े हो गए। तो पहचानते हुए कौन है? कि मेरी माता जी, मेरे पिताजी हैं। प्रणाम करो दोनों को, दोनों को प्रणाम किए। सुनो, तुम्हारी माता पिता से ऐसा कोई कर्म बन गया था जिसके चलते इन दोनों को इस जोनी में आना पड़ा, पिल्ला पिल्ली जोनी में आना पड़ा। इसलिए तुमको देख करके हो गया, हमको मिल जाता हम सेवा करते। क्या कह करके फिर दोनों को देखते हैं, दोनों पिल्ला पिल्ली रूप में आ गए। कर लो, खूब ठीक से सेवा करते रहना।
ऐसे थे चमत्कारी महापुरुष गोरखनाथ जी महाराज। इन्होंने कहा जो परमात्मा सभी आकाश को अवकाश देने वाले हैं उनको क्या कहा जाए। इन्होंने संसार लोगों से कहा बस्ती न शून्यंग न बस्ती अगम अगोचर ऐसा। क्या कहेंगे उसको? बस्ती कह सकते हैं, शून्य कह सकते हैं, क्या कहेंगे? मन की नहीं है। बस्ती शून्यंग बस्ती अगम अगोचर ऐसा। उनको कोई ऐसा वे ऐसे हैं कोई कर सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा अनगढ़िया, परमात्मा का अनगढ़िया। अनगढ़िया देवा कौन प्रति सेवा, गढ़े देव को सब कोई पूजा नहीं लावे सेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंड स्वामी तागड़ जाने भेवा। अनगढ़िया देवा कौन प्रति सेवा। आपने कहीं भी नहीं देखा होगा ईश्वर का मंदिर बना हुआ है। भगवान विष्णु का है, ब्रह्मा जी का है, भगवान शंकर का है, ईश्वरी में दुर्गा माँ की है, काली माँ की है। लेकिन परमात्मा का घर कभी बनाए हैं? नहीं, कहीं भी नहीं है। परमात्मा कोई फोटो देखे हैं? नहीं देखे। मूर्ति देखे हैं परमात्मा का? नहीं देखे। इसलिए कहा अनगढ़िया, परमात्मा को गढ़ सकता है, बना नहीं सकता परमात्मा को। तो जो अनगढ़िया है वे ऊपर भी हैं, नीचे में है, आगे हैं, पीछे हैं, बाईं ओर है, दाईं ओर है। उसी अनगढ़िया में हम चलते फिरते हैं, उसी में सांस लेते हैं, सारा काम उसी में हो रहा है। ऊपर नीचे सब जगह वही है। तो जो ऐसे हैं उनको कौन जानेगा? जो परमात्मा ऐसे हैं, गढ़िया हैं, वो कौन जानेगा? एक भक्त गए अपने गुरु के पास, प्रणाम किए, कहा गुरुदेव मैं आपसे दीक्षा लिया हूँ, मेरा घर फलाने गांव में है, एक जिज्ञासा लेके आया हूँ, बहुत काम छोड़ के आया हूँ, थोड़े शब्दों को बता दीजिए ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर किसे कहते हैं? एक प्रश्न, क्या ईश्वर किसे कहते हैं हमको बता दीजिए, थोड़े शब्दों में बता दीजिए, हम चले जाएंगे। इस बात को समझाना है, बुद्धि में घुसाना है उसको, बहुत काम छोड़ के आए हुए हैं। तो गुरु जी ने कहा तुम कौन काम करती हो? कहा जो हम तो किसान हैं, खेती है, कई जानवर है, पालते पोसते हैं। जानवर क्या क्या है? क्या गाय है, बैल है, बकरी है आदि। ठीक है, एक बात तुमको बता दो, तो हम तुमको भी थोड़ी शब्द बता देंगे ईश्वर किसे कहते हैं। तो कहा जाए तुम गाय पालते हो ना? हाँ गाय पालती है। बोलो गाय किसे कहते हैं? तो हमको बता दो गाय किसे कहते हैं, हम भी थोड़े हमको बता देंगे ईश्वर किसे कहते हैं। बोलो गाय किसे कहते हैं? उस किसान ने सच भाव में कहा जो दूध देती है उसको गाय कहते हैं। क्या भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, ऊँटनी दूध देती है, क्या उसको गाय कहोगे? उसको गाय कैसे कहेंगे? फिर से बोलो गाय किसे कहती है? क्या जिनको 4 पाँव हो उसको गाय कहते हैं। तो भैंस को 4 पाँव, बकरी को 4 पाँव, घोड़ी को 4 पाँव, हथनी को 4 पाँव, गाय कहोगे? तो उसको गाय नहीं कहते। फिर से बोलो गाय किसे कहते हैं? जिसको 2 सिंह हो उसको गाय कहते हैं। भैंस को 2 सिंह, बकरी को 2 सिंह, कहोगे उसको गाय? उसको गाय तो नहीं कहते। फिर से बोलो गाय किसे कहते हैं? जिसको लंबा पूंछ हो उसको गाय कहते हैं। भैंस को लंबा पूंछ, गाय कहोगे? उसको गाय किसे कहेंगे? उसको गाय नहीं कहेंगे। बोलो गाय किसे कहते हैं? चुप। गाय पालते हैं, गाय किसी को नहीं जानते हैं, गाय किसे कहते हैं? जब उत्तर नहीं दे सके तब गुरुजी ने कहा सुनो, जिस जानवर के सिर के भीतर में ससना नाम की नाड़ी हो उसको गाय बोलती है। समझा? फिर तो रखो, जिस जानवर के सिर के भीतर में
ससना नाम की नाड़ी हो, उसे गाय कहते हैं। समझा? हाँ, समझ गए। इसी तरह से जो केवल चेतन आत्मा जानने में आवे, क्या कहा? जो केवल चेतन आत्मा जानने में आवे उसे ईश्वर कहते हैं। समझा? हाँ, समझ। तो क्या कहा उत्तर में? ईश्वर किसे कहते हैं? उत्तर में यही दिया, यही समझाए गुरु जी, जो केवल चेतन आत्मा जानने में आवे उसे ईश्वर कहते हैं। बाकी सब ईश्वर की माया। केवल चेतन आत्मा जानने में आवे वह एक ही एक है, एक शक्ति है, आसक्त सारे संसार में उत्पन्न हो रही है, कहीं खाली नहीं है। उसी का अभिन्न अंश हम जीव है, याद रखेंगे। तो एक शक्ति है, उसी शक्ति का अभिन्न अंश, भिन्न अभिन्न अंश हम जीवात्मा है। हम उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मछली पानी में रहने वाली प्राणी है। मछली एक ऐसी प्राणी है, वह कभी भी आंख बंद नहीं करती है। मछली आंख बंद नहीं करती है, रात दिन उसका आंख खुला रहता है। इतना ही नहीं, मछली अगर कोई पकड़ ले तो करके मैं आंख बंद कर ले, ऐसी बात नहीं। पकड़ लेने पर भी मछली देखती रहती है हमको कौन पकड़ा है। दोनों आंख से खोल के देखती रहती है कौन पकड़ा है। इतना ही नहीं, मछली को अगर पकड़ कर अपना घर ले जाए, अब काटने के सिलसिले में उसके देह में फिसले नहीं, राख घिसना शुरू कर दे, वह देखती रहती कौन को घिस रहा है, मेरे देह में राख कौन घिस रहा है। अगर कोई हंसुआ चला दिया और देख रही है कौन हंसुआ काट रहा है, काट के टुकड़ा कर देता कर दे कोई माँ बहन, और काटने के बाद लोहिया में तेजा घी दे करके कड़का करके फोरन दे करके उसको लोहिया में दे करके भुजने लगती है। उसमें मछली देखती है हम कौन भुज रहा है। आंख से बंद नहीं होता है, देखती रहती है कौन को भुज रहा है। इतना ही नहीं, मछली सिद्ध करके नमक तेल हल्दी मसाला दे के सिद्ध करके थाली में जब बैठते खाने के लिए मछली देखते कौन हमको खा रहा है। तो मछली आंख बंद नहीं करती है, मछली शरीर के पानी के भीतर में वह तैरती रहती है, उसका खाती है। जब खाना पकड़ती है, चारा कोई चीज झटकी हो या कोई चीज मकड़ा हो कुछ भी हो, पकड़ती है खाने के लिए, उसकी बनावट ऐसी है जितना सा पकड़ती है उतना सा उसके पेट में घुसता है, उसके साथ पानी नहीं। मछली से पकड़ ली, किसी कीड़ा को पकड़ निकल जाती है, कीड़ा ही उसके पेट में जाएगा, पानी नहीं। उसकी बनावट ऐसी, जबले की बनावट ऐसी है, जब खाती है क्या उसको जरूर लगती होगी, तो वह पानी कैसे पीती है? मछली के ऊपर पानी, नीचे पानी, आगे पानी, पीछे पानी, पानी भीतर में तैर रही है, खा रही है। अरे पानी पी नहीं सकती है, प्यासी है, तो पानी वो कैसे पीती है? कभी साहब ने कहा पानी बिच मीन पियासी, मीन मछली, पानी बिच मीन पियासी, मैं सुन आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी, मैं सुन आवत हासी। पानी बिच मीन प्यासी, मैं सुन आवत हासी। तो जैसे मछली पानी के अंदर है, खाती है, प्यासी है, उसी तरह से हम जीव परमात्मा के अंदर हैं। ऊपर परमात्मा, नीचे परमात्मा, बाईं ओर दाईं ओर आगे सब जगह परमात्मा है, सब चलते फिरते हैं, उनका दर्शन नहीं। मछली तरफ उनका दर्शन, प्यास से मर रहे हैं, कैसे परमात्मा दर्शन होगा? मछली खाना खाती है, पानी के अंदर खाना खाती है और पानी पीती है। कैसे पीती है? आपने देखा होगा तालाब में या नदी में मछली कभी कभी ऐसे उलटती है, ऐसे उलटती है पानी, इसमें उलटती है उसमें पानी पीती है। ठीक ऐसे ही हम जीव को ऊपर परमात्मा,
नीचे परमात्मा, आगे परमात्मा, पीछे परमात्मा, बाएं दाएं परमात्मा, हम चलते फिरते हैं। हम जब उल्टेंगे तब उनका दर्शन हो जाएगा, उल्टने से दर्शन होगा। अब उल्टने क्या करना पड़ेगा? अगर कोई सोच लिए पैर ऊपर से नीचे कर लेंगे तो दर्शन हो जाएगा परमात्मा का। भाई यह उल्टना शरीर का उल्टना हुआ, आपको उल्टना नहीं हुआ। आप वो शरीर नहीं है, शरीर जीव है। जीव कैसे उल्टेगा? तो उल्टने के लिए जानना पड़ेगा। इसमें हम जीव हैं, शरीर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दोनों भावों के बीच में। जब तक जगह में रहेंगे जागृत अवस्था में, दोनों भावों के बीच में। आंख से पिंड का भाग है, ऊपर ब्रह्मांड का भाग है। नीचे चलना सुलटी की अवस्था में चलना है, ऊपर से उल्टी की अवस्था में चलना है। ऊपर चलने के लिए महापुरुषों ने कहा एक संत हो गए पीपा साहब, इन्होंने कहा पिंड छोड़े ब्रह्मांड चलाए। अगर परमात्मा दर्शन करना चाहते हैं, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड चलना होगा। तो कैसे चलेंगे ब्रह्मांड में? इसलिए अब क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा भाई आपको ब्रह्मांड चलना है, ब्रह्म दर्शन करना है, तो ऊपर चढ़ाई कीजिए। चढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रम से परमात्मा के अपने बहुत से नाम है, उन नामों से एक नाम का जप करना होगा, नाम सदरूप का ध्यान करना होगा, सुन ध्यान करना, दृश्य करना होगा। इसके बाद अंतिम साधना है सब साधना करना होगा। जो एक नाम का जप करते हैं, रूप का ध्यान करती हैं, शक्ति आ जाती है सुन ध्यान करने की। असुन ध्यान करने से वह शक्ति आ जाती है जिस शक्ति को पा करके अब सब साधना कर सकते हैं। और सब साधना करने से होता क्या है? सब साधना करने से जीव की आत्मदृष्टि खुल जाती है। आत्मदृष्टि क्या होता है? आत्मदृष्टि से सबसे पहले अपना पहचान होता है। इसके बाद जो परमात्मा जर्रे जर्रे अनुपरमाणु में है उनका साक्षात्कार हो जाता है। तो आत्मदृष्टि प्राप्त हो, इसके लिए कम से साधना यह है, एक रूप का जप करना चाहिए, एक रूप का ध्यान करना चाहिए, सुंदर करना चाहिए, और अंत में सब साधना। इस साधना में सफलता मिल जाए, इसके लिए शरीर स्वस्थ होना चाहिए। फिर अस्वस्थ हो जाएगा, साधना नहीं कर पाएंगे, इसे नहीं बैठ सकेंगे। जब ध्यान करने में शिथिलता आ जाएगी। गुरुदेव का कहना है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, अस्वस्थ मन से स्वरूपासना होती है। तो शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए कुछ संयम करना पड़ता है। थोड़े शब्द संयम क्या करने से शरीर स्वस्थ रहता है? हम लोग भोजन करते हैं, भात दाल सब्जी रोटी दाल सत्तू चूड़ा जिसको जो है खाते हैं। जब वह अन्न पेट में जाता है तो पेट में जाने पर वह पचता है और सड़ता भी है। दोनों गुण अलग अलग हो जाता है। पचता है सड़ता है। पचने से क्या होता है? पचने से सुचारू रूप से रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि वीर्य ये धातु तैयार होती हैं। ये सात धातु तैयार होती हैं, उसका शरीर स्वस्थ रहता है। असरने पे क्या होता है? वो जब पचा नहीं सड़ा, सड़ के मल निकला, तो सड़ने से क्या होता है? सड़ने से पेट में गैस बनता है। ये गैस के चलते बहुत प्रकार का रोग होता है, भयंकर भयंकर रोग हो जाता है। भयंकर रोग में कैंसर जैसा रोग उसी से होता है, अंधकार आता उसी से होता है। तब आप कहेंगे पछता तो है, सड़ता कैसे है? जिसे गैस तरह रूप कशकार बन जाते हैं आदमी, सड़ता कैसे है? आगार को भोजन करने के समय में पानी पीते, जैसे हम लोग भोजन शुरू करते हैं
इसे शुरू किए भोजन, जब सागनी तेज हो जाती है, थोड़ा खाए, पानी दे दिए, जब सागनी मंद पड़ जाए, एक बार इसी बात भोजन कर